श्री कृष्ण और आनंद दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। कृष्णा एंड आनंद आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स। कृष्ण कहते हैं गीता में कि जहाँ जहाँ प्रतिभा अपने शिखर पे है वहाँ वहाँ मैं हूँ। कोई अगर गायन में उच्च पे है तो वो उसका गाना नहीं, वो कृष्ण का गाना है, वही कृष्ण है। कोई अगर डांस में टॉप पे है, that is not his quality, that is Krishna quality. There was one dancer, his name was McKinsey, and when he used to dance and he used to jump, he used to come down like floating. जब वो नीचे आता था नृत्य के समय, कूदने के बाद, तो ऐसे झूलता हुआ नीचे आता था। तो लोगों ने उससे पूछा, how do you do this? What is the secret behind this? And you know what he said? He smiled. He said, in fact, I don't know. When I try to do it, it never happens. But when I am in the highest state, it happens on its own. I cannot tell you how it happens. नहीं पता, उसी को हम कृष्ण कह रहे हैं। जहां जहां प्रतिभा अपने शिखर पे पहुंचती है, वहां क्या होता है? वहां अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसको दिखाई देता है कि ये मेरा कौशल नहीं है। देखें अपने, अगर आप आसपास अपने जीवन में किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो अपने प्रतिभा के कौशल में उच्च शिखर पर है, तो पहली बात, उसके अंदर अभिमान नहीं होगा। अभिमान होगा तो अभी प्रतिभा में थोड़ी सी कमी रह गई है। अभिमान का मतलब क्या? हम किससे चूकते हैं ये भी समझ लें। अभिमान, व्हाट इज ईगो? व्हाट इज ईगो? हम अहंकार अहंकार कहते रहते हैं। यही पूछना चाहते हैं ऋषिगण कि इस अहंकार से, इन रागों से, इस मन के फेर से कैसे छुटकारा मिले। सब इसमें फंसे हुए हैं और समझाने से कोई समझता नहीं। लोगों के बात समझ में आती नहीं। तो आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि जगत में कल्याण हो, प्रेम हो, लोग अपने स्वरूप को समझें और उस स्वरूप को श्री कृष्ण में लगा के उनकी भक्ति करें। बताइए वो कौन सा साधन है जिससे जीव का कल्याण हो। सूत जी कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसी चीज के लिए, just because of this, what you are asking, how to get out of suffering, there is darkness all around, what is the way out? यही समझ के, यही जान के, realizing this, शुकदेव जी said this श्रीमद् भागवतम शास्त्र। तो आप अगर जीवन में अपने कौशल को पाना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को भी पाना चाहते हैं, अंदर जाएं। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा युद्ध जिता देते हैं। वो अकेले अर्जुन के ही सारथी नहीं हैं, वो हर जीव के ही साक्षी भी हैं और वही रथ चलाते भी हैं। उनकी शरण ले लो। उनकी शरण कैसे लें, उसकी क्या विधि है, उसकी क्या उपाय है, इसके लिए भागवत शास्त्र का श्रवण करो। क्या है भागवत शास्त्र? परीक्षित बैठे हुए हैं, परीक्षित को श्राप लगा है। And all these devatas, they come with amrit, with nectar, and they offer to Shukdev that you give this amrit to Shukdev ji Maharaj and tell us this Bhagavatam. What Shukdev ji said? No, this is not meant for you. Abhaktansh tansh vigyaya na dadausa kathamritam. Abhaktansh, where there is no love,
दिस शास्त्र इज नॉट मेंट फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। ये शास्त्र उनके लिए नहीं है। क्यों? क्यों? आप बैठे हैं, आप सुन पाएंगे ना जब प्रेम होगा। अगर प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? शरीर तो यहाँ होगा, मन कहीं और होगा, विचार कहीं और चलेंगे, याद कहीं और की आएगी। फिर हम तो कथा सुन के आए। कथा है क्या? कथा सुनना तभी समझना जब अपने अंदर श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के दर्शन का अर्थ क्या है? जीवन में ऐसा आनंद बरसे, ऐसा आनंद बरसे कि जहां जाओ तुम्हारे संग अकेले तुम ही नहीं, सब नाचने लगे, सब गाने लगे, सब झूमने लगे। भक्ति ही हो जाना, इससे कम में काम नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम भागवत भी सुनने आते हैं, किस उद्देश्य से सुनने आते हैं? हमारा उद्देश्य क्या ये होता है कि मुझे सत्य को पाना है? हमारा उद्देश्य क्या ये होता है? मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। क्या हम में इतनी विल होती है कि आज तो भागवत सुन लियो और भागवत में लिखा है कि भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान प्रकट होंगे। आज जब तक भगवान प्रकट ना हो मैं ध्यान से उठूंगा ही नहीं। कभी ये बात आती है मन में? तब तक नाचूंगा जब तक नाच नाच के गिर ना जाऊं। कभी ये बात आती है मन में? नहीं। प्रेम से सुनने में ही बात समझ में आती है ना? अगर प्रेम नहीं है तो बात सर के ऊपर निकल जाती है। चाहे कितने ही ज्ञानी से ही, चाहे कितने ही योगी से, तो प्रेम, और प्रेम की भी पराकाष्ठा भक्ति। आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम ही भक्ति है। आत्मा क्या? तुम्हारे अंदर का ईश्वर, परमात्मा, जिस परमात्मा में तुम सांस लेते हो। जब इस आत्मा से उस परमात्मा का मिलन होता है तो बीच में जीव रहता ही नहीं, फिर तो बस भक्त और भगवान रहते हैं। और ये भक्त की अंदर की लीला होती है। अगर जीवन में ये कामना है, मुझे पाना है वो परम आनंद जो मेरे अंदर छिपा है, जीवन में ये भरोसा है कि सत्य है, ये नहीं मुझे तो कहीं सत्य दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ सत्य है? भरोसा है कि सत्य है, इतने असत्य में भी सत्य है और मैं उसको जानूंगा। तो इसलिए बोला गया सच्चित आनंद। सत्य, चैतन्य और आनंद उसी एक परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। जो सत्य होगा वो चैतन्य होगा, जो चैतन्य होगा वो आनंद होगा। जहां सत्य है वहीं सुंदरता है, जहां सुंदर है वहीं शिव है। जो सुंदर नहीं, और सुंदर, सत्य और चैतन्य, हम जिस रास्ते में हैं, जहां से उसको समझ सकते हैं, वो बात है प्रेम की। अभी हम भक्ति की बात नहीं समझ सकते, अभी हम उस स्तर पे पहुंचे नहीं। चली जा रही है बात। कहने का अर्थ ये है, मानो समझाना चाह रहे हो शौनक जी और ऋषियों को इस माध्यम के द्वारा जो सूत जी से प्रकट हो और जिससे समस्त जगत का कल्याण हो। उस भागवत तत्व की महिमा बताते हुए कहते हैं आगे, शौनक जी पूछते हैं इसका विधि कहाँ से आई? ये भागवत सप्ताह श्रवण विधि जो हम विधि में बैठ के सुनते हैं, ये कैसे उत्पन्न हुआ?
इसके पीछे क्या कहानी है? फिर चलिए, फिर कहते हैं पुरानी बात। एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी लोक आए, बोले चलो थोड़ा घूम के आया जाए, ये भगवान की सबसे अद्भुत क्रिएशन है, भगवान ने इसको बड़े प्रेम से बनाया है, चलो देखें यहाँ हो क्या रहा है। पृथ्वी पर आए तो देखा, क्या देखा? जब आदमी, कोई भी आदमी देखता है और अपने अंदर से देखता है कि ये हो क्या रहा है बाहर संसार में, इतनी पीड़ा क्यों है, इतना कलेश क्यों है, सत्य कहीं नहीं दिखाई देता, तब कहीं नहीं दिखाई देता। और ये बात उस समय की है, आज से 5000 वर्ष पहले की, अभी की बात नहीं, तभी की बात। कल ही आ चुके थे। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रायागम चा काशीम गोदावरीम तथा। जितने तीर्थ स्थल, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिद्वार गया, रामेश्वरम गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया। भक्ति प्रेम, अभी भक्ति प्रेम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो बात ही नहीं है कि भक्ति प्रेम नहीं है। क्या कह रहे हैं? ना पश्यम कुत्र चिच्छर्म मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग ने पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। पीपुल आर डूइंग एवरीथिंग विदाउट अवेयरनेस, बिना होश के काम करते हैं, सोते हुए काम कर रहे हैं। मैं कौन? मैं ये। किसने बताया? उसने बताया। अपना होना पता नहीं। क्या सही? ये सही। कैसे पता? उसने बताया। अंदर से आवाज आई? नहीं। दिल की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। दिल को कोई सुनता नहीं। फिर क्या कर रहे हैं? हृदय में तो कोई जाता ही नहीं। फिर और क्या क्या हो गया है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भैणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः। सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दान नहीं है। उदरम मतलब पेट, भरिणो भरने के लिए जीव जो है बातें कर रहा है, हर बातें कर रहा है, हर जगह। कीर्तन इसके बाद आएगा। कीर्तन तो जो जीव है उसकी जो है दुर्गति हो गई है, और वो अपने क्लेश से, अपने ताप से इतना तप रहा है, इतना तप रहा है कि उसी अग्नि में पूरा भूमंडल जल रहा है। ये पृथ्वी जो इतना प्यारा घर मानता था मैं, वहाँ कहीं भी मुझे प्रेम नहीं दिखा, वहाँ कहीं भी मुझे सत्य नहीं दिखा। लोग झूठ बोल के अपना घर चला रहे हैं। ब्राह्मण अब किसी के कल्याण के नहीं कर सकते। क्यों? अपने धर्म से च्युत हो गए। बस एक ही है आदमी का लक्ष्य, कैसे पापी पेट कैसे पालें। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अभी भी वही चल रहा है। कैसे पेट की बात हो जाए, बस खत्म है। फिर पेट से ऊपर बहुत से बहुत पहुंचे तो मन तक पहुंच जाएंगे। आत्मा की तो फिक्र लेनी ही नहीं है। आत्मा दरिद्र हो गई है, आत्मा याचक बन गई है। और आत्मा के याचक बन जाने से और दरिद्र बन जाने से मनुष्य की ऐसी स्थिति हो गई है। आत्मा याचक और दरिद्र बन गई है, इसका अर्थ क्या? मतलब ध्यान ही नहीं दिया आत्मा को। ध्यान जो गया है पूरा, वो पूरा का पूरा बाहर जगत में है, दृश्य पे है, दृष्टा पे नहीं। हम बाहर देखते हैं किसी को, हम कुछ भी करते हैं, हम चाहते क्या हैं? हम कहते हैं हमारा नाम हो। नाम का मतलब क्या है? लोगों का ध्यान हो। आप मांग तो ध्यान ही रहे हैं ना लोगों का, चाह तो लोगों का ध्यान ही रहे हैं। चाहे अनचाहे खोज तो ध्यान ही की है।
पर ध्यान गलत दिशा में प्रवाहित है। क्यों? बाहर एक्सपेंशन है। आप जिस पे अगर ध्यान की मांग करेंगे कि लोग मुझ पे ध्यान दें और उसके लिए मैं कुछ बनाऊं, कुछ कहूं, कुछ करूं जीवन में, मांग आ गई। मांग आते ही अलग हो गए, अपने से अलग हो गए, भक्ति से। समझ में नहीं, दुख में पहुंच गए, फिर दूसरों को कारण मान बैठे। क्यों? ध्यान दूसरों पे था ना, इसलिए कारण भी दूसरे हुए। जिस दिन वही ध्यान अंदर की ओर गति करता है, फिर दूसरा कारण नहीं रह जाता। सब अच्छे सब बुरे के कारण हम स्वयं ही होते हैं। इस चीज का हमें बोध होता है, और जब इसका बोध होता है तब उसके बाद फिर साधना चालू होती है। अब पता लग गया कि कमी कहाँ है। कमी बाहर में नहीं है, कमी जगत में नहीं है, कमी दृश्य में नहीं है, फिर कमी दृष्टि में है। हम जो भी बात बोल रहे हैं, अभी तक बोल रहे हैं, हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं। क्या वो हमारा अनुभव होता है? हमारा अनुभव नहीं होता, इसलिए तो हम कहते हैं कुछ नहीं है, जीवन तो ऐसे ही है, कब खत्म हो जाएगा, जीवन का सार ही नहीं है। नहीं भाई, विसर्ग सृष्टि है ये, विशेष सृष्टि